नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 50 खबर का यह खास बुलेटिन। अगले कुछ मिनटों में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 50 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात होगी आज की महा कवरेज की। हम आपको बताएंगे कि आज पूरे देश और दुनिया में कौन सी बड़ी हलचल होने जा रही है और किस खबर पर टिकी है सबकी निगाहें। इसके तुरंत बाद रुख करेंगे सियासत का। राजनीति की गलियारों से उठ रहे हर सियासी तूफान और बड़े बयानों पर होगी हमारी पैनी नजर। इसके बाद बात होगी आपके राज्य और शहर की। मौसम विभाग ने किन इलाकों के लिए बड़ा अलर्ट और चेतावनी जारी की है, जानेंगे देश के मौसम का पूरा मिजाज। यही नहीं, बीते कुछ घंटों में देश के भीतर घटी कुछ बड़ी घटनाओं और सनसनीखेज घटनाओं से भी आपको रूबरू कराएंगे, जिन्होंने सबको चौंका दिया है। और बुलेटिन के आखिरी हिस्से में बात होगी अंतर्राष्ट्रीय मंच की। हम लेकर आएंगे विश्व जगत की वो बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। तो चलिए बिना देर किए बुलेटिन का आगाज करते हैं आज की इन सुर्खियों के साथ। आज इंटरनेशनल रॉक डे, दुनिया भर में मनाया जा रहा धरती की चट्टानों और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का दिन। अमरनाथ यात्रा जारी, बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ना जारी। 3 जुलाई से शुरू हुई यात्रा अब पूरे रफ्तार पर। अमेरिका और ईरान तनाव बरकरार, स्टेट ऑफ होर्मुज को लेकर सैन्य टकराव जारी। दुनिया भर की नजरें इस इलाके पर टिकी। देश में मानसून सक्रिय, कई राज्यों में बारिश और आंधी के दौर जारी। मौसम विभाग की चेतावनी बरकरार। कल से शुरू होगा भारत टेक्स 2026 भारत मंडपम दिल्ली में 14 से 17 जुलाई तक चलेगा दुनिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपो। तैयारियां अंतिम चरण में। कल से फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का आगाज। 14 जुलाई को फ्रांस और स्पेन, 15 जुलाई को इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने। खिताब की रेस अब सिर्फ 4 टीमों पर सिमटी। 15 जुलाई से लागू होगा भारत यूके FTA। भारत से यूके भेजे जाने वाले सामान को मिलेगी 0 इंपोर्ट ड्यूटी की सौगात। 15 जुलाई से गुप्त नवरात्रि का आरंभ। देश भर के मंदिरों में साधना और तंत्र उपासना की विशेष तैयारियां शुरू। TCS डिविडेंड रिकॉर्ड डेट नजदीक। 15 जुलाई को तय रिकॉर्ड डेट से पहले IT सेक्टर के निवेशकों की नजर तिमाही नतीजों पर। 16 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। पुरी से विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में। देश भर में श्रद्धालु पहुंचने लगे। तो ये थी आज दिन भर की वो हलचलें जिन पर सबकी नजरें टिकी हैं। चलिए अब रुख करते हैं सियासत के गलियारों का और जानते हैं राजनीति की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा पूरी कर भारत लौट रहे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदले। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का रोडमैप हुआ तैयार। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में दोषियों के खिलाफ प्रधानमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और दिल्ली के रोहिणी में आगाज। मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार के लिए नरोत्तम मिश्रा प्रचार में उतरे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत यूके FTA के तहत 15 जुलाई से भारत से यूके भेजे जाने वाला सामान 0 इंपोर्ट ड्यूटी पर होगा स्वीकार। जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा पर बैकडोर पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। 20 जुलाई से दिल्ली में बड़े आंदोलन का ऐलान। टीएमसी के पूर्व मंत्री रविंद्रनाथ घोष बागी गुट में शामिल हुए। ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को सक्रिय राजनीति से हटाने की मांग। पश्चिम बंगाल में 3 खाली राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को होगा उपचुनाव। बिहार के बांकीपुर सीट से जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने उपचुनाव लड़ने के ऐलान के बाद कांग्रेस और राजद के बीच साझा उम्मीदवार को लेकर खींचतान तेज। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ करेगी बैठक। सरकार का नया प्रोटोकॉल जारी, अब पहले वंदे भारतम फिर जनगण मन गाया जाएगा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ मंदिर दान चोरी मामले में चमोली पुलिस जांच में जुटी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब तक बैंक कर्मियों पर कोई कार्यवाही नहीं, सवाल उठे। अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर 22 जुलाई की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला, ट्रस्टी नरपेंद्र मिश्र का बयान।
दिल्ली पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुटे 3 शूटरों को टारगेट किलिंग की साजिश करते हुए किया गिरफ्तार। राजनीति के इस सियासी पारे के बाद अब बात करते हैं आसपास के मिजाज की। आइए जानते हैं कि आपके राज्य और शहर में मौसम का क्या हाल रहने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर सहित 20 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट किया जारी। दिल्ली में 75 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका। उत्तराखंड के देहरादून समेत 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट, स्कूल बंद। हरिद्वार के भगवानपुर में बरसाती नदी में डूबने से किशोर की मौत। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन बढ़ा, कालका शिमला हाईवे पर पत्थर गिरने से ट्रैफिक एक लेन में सिमटा। पूरे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, मिर्जापुर, बलिया और गोरखपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। तटीय इलाकों गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तेज हवाएं और ऊंची लहरों के चलते मछुआरों को समुद्र में न जाने की दी सलाह है। मौसम के इस बदलते मिजाज के बीच अब नजर डालते हैं देश के भीतर घटी कुछ ऐसी बड़ी और सनसनीखेज घटनाओं पर जिन्होंने सबको चौंका दिया है। वियतनाम के फूक वॉक द्वीप के पास स्पीड बोट फटने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। 32 पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों में से 21 को सुरक्षित बचाया गया। दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में रिहायशी इमारत में लगी आग, बचाव के दौरान गैस सिलेंडर फटा, कोई हताहत नहीं। दिल्ली के अशोक विहार में 34 वर्षीय व्यक्ति की चाकू मारकर की हत्या, कीचड़ उछलने के विवाद पर 5 नाबालिग गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नंदुरबार में छात्रावास में खाना खाने के बाद 40 छात्र अचानक पड़े बीमार। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के संगोला में एफडीए की छापेमारी से 30,532 लीटर मिलावटी दूध जब्त कर नष्ट किया गया। उत्तर प्रदेश में महावृक्षारोपण 2026 अभियान शुरू, एक पेड़ मां के नाम के तहत 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य, गोरखपुर से शुरुआत। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 7.26 अरब डॉलर बढ़कर 674.19 अरब डॉलर पर पहुंचा। आरटीआई के तहत तीसरे चरण की लॉटरी पूरी, 7,630 बच्चों को निजी स्कूलों में मिलेगा मुफ्त प्रवेश। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मालन नदी में नहाने गए 2 किशोर लापता, एक ने तैरकर खुद को बचाया। दिल्ली पुलिस की रोहिणी स्पेशल स्टाफ ने बिश्नोई गैंग की टारगेट किलिंग साजिश की नाकाम। देश की मुख्य खबरों के बाद बुलेटिन के आखिरी हिस्से में अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच का। आइए जानते हैं विश्व जगत की वो बड़ी खबरें जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप द्वारा सीजफायर खत्म होने की घोषणा के बाद अमेरिका ने ईरान पर हमलों का नया दौर किया शुरू। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी सेना की अवैध गतिविधियों के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर बंद है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा यातायात सामान्य रूप से जारी। ईरान ने यूएई, कतर और बहरीन की ओर मिसाइलें दागी। कतर की सेना ने दोहा में मिसाइलें हमले को किया नाकाम। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की खाई कसम। ईरानी अखबार हम शहरी ने ट्रंप, नेतन्याहू और ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर समेत 13 विश्व नेताओं की एक सूची की प्रकाशित। अमेरिकी कांग्रेसी रो खन्ना को वेस्ट बैंक दौरे के दौरान सशस्त्र इजरायली सेटलर्स ने 90 मिनट तक हिरासत में रखा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में पहली बार 96 वर्षों में टॉप 4 रैंकिंग वाली टीमें फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंची। इंग्लैंड ने नॉर्वे को एक्स्ट्रा टाइम में 1-2 से हराया। चीन में एक हफ्ते के भीतर दूसरा शक्तिशाली टाइफून बावी ने झेजियांग प्रांत के ताइजोउ में दी दस्तक। ओमान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरान की गतिविधियों पर गहरी नाराजगी जताई, संप्रभुता के सम्मान की अपील। तो दोस्तों ये थी आज की 50 बड़ी और मुख्य खबरें। देश और दुनिया की बाकी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।